हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने पढ़ा था वात का पहला लेक्चर और आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और थोड़ा सा मजा भी आया होगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल प्रॉपर्टीज या गुण ऑफ वात। शरीर में इस टॉपिक से या इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर जरूर बनता है, तो प्लीज इस टॉपिक को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो पढ़ा रहा हूं वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज जनरल प्रॉपर्टीज या गुण ऑफ वात। ठीक है, वात के कौन कौन से गुण होते हैं? तो द गुण ऑफ वात कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जब भी लॉन्ग आंसर में आएगा तो इसी तरह से आंसर लिखना है। अगर 5 नंबर में आता है तो सिर्फ आपको जो मेन श्लोक है वो बताना है और उसके गुण के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी 2 नंबर में आता है तो आप उस हिसाब से लिखिएगा, 5 मार्क्स में आता है तो आप उस हिसाब से लिखिएगा। वैसे 2 नंबर में क्या ही आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव तो आप इधर उधर से टिप टाप के लिख ही सकते हो, है ना, उसके लिए क्या ही पढ़ना। द गुण ऑफ वात, सबसे पहला है प्राकृत गुण, सेकंड है भौतिक गुण, तीसरा है कार्मिक गुण, चौथा है मानसिक गुण। अब कुछ लोग ये मत कहना कि सर आयुर्वेदा पोर्शन को हिंदी में पढ़ाइए। बहुत सारे बच्चों ने ही बोला था कि सर इंग्लिश पोर्शन ही पढ़ाइए, तभी मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूं। तो अब एक्चुअली में लिखा इंग्लिश में है, ये है इंग्लिश थोड़ी। अब ये प्राकृत गुण लिखा हुआ है तो ये इंग्लिश थोड़ी है तो ये हिंदी ही ना। लिखा है इंग्लिश में, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिखा है, तो इजीएस्ट लैंग्वेज है आज की जनरेशन के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बुकिश लैंग्वेज को देखते हैं और उस हिसाब से फिर धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो प्राकृत गुण की अगर हम बात करें तो स्पर्श या टच इज द मेन एंड प्राकृत गुण ऑफ वात आल्सो शब्द गुण of आकाश is present in वात, so वायु is called as having both शब्द एंड स्पर्श गुण। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वात के पास जो होता है वो शब्द और स्पर्श दोनों गुण होते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं आपके प्राकृत गुण में। अब जो मैं पढ़ रहा हूं इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है कि क्या बता रहा हूं। नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में आपको ये पूरा पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, बाकी उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं बुकिश लैंग्वेज पे उसके हिसाब से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें भौतिक गुण की, सबसे पहले समझ में आ गया कि प्राकृत गुण अगर प्रकृति के हिसाब से देखा जाए वात को, वात का मतलब है वायु। अब मैंने इसको एक एक चीज को, कितने प्रकार होते हैं, कितने सिनोनिम्स होते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखी हैं। तो जिन्होंने भी पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज पहले उसे देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्लीज उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि स्टार्टिंग है, बेसिक लेक्चर है, तभी वो चीजें आपको आगे समझ में आएंगी जो भी मैं वात के बारे में पढ़ाऊंगा। इसलिए बेसिक लेक्चर को जरूर देख लेना। तो यहाँ पर बताया गया है कि वात का जो सबसे पहला गुण बताया है प्रकृति के हिसाब से, वायु क्या होती है, वायु कहते हैं ना कि हवा एकदम छू करके निकल गई, तो वात ने क्या किया, वायु ने क्या किया, स्पर्श किया, आपको टच किया। ठीक है, तो मेन इसका प्राकृत गुण क्या हो गया, स्पर्श। और इसके अलावा वात ऑल्सो शब्द गुण ऑफ आकाश इज प्रेजेंट इन वात। इसने कहा है कि वात में शब्द गुण भी दिखाई देता है। कहते हैं ना जब आंधी चल रही होती है, हवा आने वाली होती है बहुत तेज, तो पहले से सुनाई दे जाता है, पेड़ पत्ते हिलने लगते हैं और सब अजीब सा हमें दिखाई देने लगता है कि अरे यार आंधी आ रही है, हवा चलने वाली है, जल्दी से भाग लो, है ना। तो क्या होता है कि कुछ आवाजें आने लग जाती हैं, तो वो किसका गुण है, वायु का। और वैसे ही सेम वायु को ही हमने क्या कहा है, वात कहा है। अब सिंपल सी चीज है कि जो महाभूत, पंच महाभूत इस यूनिवर्स में है वही तो हमारे शरीर में है। ठीक है, अब वायु को वात से रिलेट किया गया है या वात को वायु से रिलेट किया गया है, तो जो वायु का काम होता है इस यूनिवर्स में वही वात का काम होता है हमारे बॉडी में या शरीर में। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि वात के पास शब्द और स्पर्श। ठीक है, प्राकृत गुण में अगर हम देखें तो यहां पर 2 चीजें हमें, 2 गुण दिखाई देंगे वात के, कौन कौन से, शब्द एंड स्पर्श। ठीक है, आवाज सुनाई देगी और छू करके निकल जाएंगी, ये 2 गुण हमें
प्राकृत गुण में दिखाई देंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, दैट इज कॉल्ड भौतिक गुण। अब हम लोग भौतिक गुण के बारे में समझते हैं। भौतिक गुण कह रहा है रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशदाः खरः विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। चरक सूत्र स्थान 1/59 ये श्लोक आपको दिख रहा है। इस श्लोक को बड़े ही तोड़ मरोड़ के पढ़ा जाता है, एकदम से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज को पढ़िए। रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ, चल, अब चलो का आप कह सकते हैं चल, अथ विशदाः खरा, ये है क्या, ये भौतिक गुण है। ठीक है, ये भौतिक गुण है। रुक्ष हो गया, शीत हो गया, लघु हो गया, सूक्ष्म हो गया, चल हो गया, चल मोबिलिटी है ना, मोबाइल मोबिलिटी। ठीक है, अभी इसको एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, विशद, खर, विपरीत गुणैर द्रव्यैर मारुतः संप्रशाम्यति। चरक सूत्र स्थान 1/59 पहला चैप्टर 59वां नंबर श्लोक। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं एक एक चीज को। बुक में क्या दे रखा है एक एक गुण के बारे में। तो कह रहा है कि द क्वालिटीज ऑफ वात दोष आर रुक्ष। सबसे पहला पीछे श्लोक में देखते जाना और समझते जाना कि रुक्ष क्या बोला है, इसको रफ बोला है। रुक्ष को क्या बोलते हैं, रफ। शीत ठंड, ठीक है। लघु लाइट है ना, हल्का, हल्का होगा तो उसे लघु। तो ये सब वात के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। गुण में भी कौन से, भौतिक गुण। अब वात, हवा को आप देखेंगे तो महसूस करिए, बस दिमाग में इमेजिनेशन रखिए कि हवा के बारे में आप क्या क्या चीजें समझ सकते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जो वात है उसके भी वैसे ही गुण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रुक्ष रफ होगा, शीत कोल्ड होगा, कहते हैं ना ठंडी हवा चल रही है, मौसम के हिसाब से अलग अलग होती है, गर्म भी होती है। फिर उसके अलावा शीत कोल्ड, ठीक है, लघु या लाइट, फिर सूक्ष्म या सब्टल या माइन्यूट, बहुत माइन्यूट दिखाई तक ना दे। चल, अब चल को बोला है मोबाइल या मोबिलिटी। विशद, विशद का मतलब होता है नॉन स्लिमिंग। ठीक है, विशद का मतलब होता है नॉन स्लिमिंग। स्लाइम देखा है ना आपने, एकदम चिकनाहट वाला, तो ये नॉन स्लिमिंग। वात कैसा होगा, नॉन स्लिमिंग। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है खर। खर का मतलब भी एक तरह से रफ बोला गया है। खर का मतलब रफ, ठीक है, या इसी को कोर्स, एक और नाम दे रखा है कोर्स। ठीक है, तो ये दो तरह के खर हो गए। रुक्ष का मतलब आप समझ गए, शीत का मतलब समझ गए, लघु का मतलब आप समझ गए। ठीक है, लघु का मतलब लाइट, हल्का एकदम। ठीक है, सूक्ष्म आप समझ गए, माइन्यूट, माइन्यूट चल मोबिलिटी। ठीक है, विशद का मतलब बता दिया, खर का मतलब बता दिया। ठीक है, अब यहां पर कोल्ड भी लिख लो, जब सब लिख ही दिया है तो ये भी लिख लो। और रुक्ष का मतलब ये भी रफ हो गया। ठीक है, तो ये कुछ गुण आपने देख लिए। इसके अलावा आगे कह रहा है कि एग्रीवेटेड वात दोष बैलेंस्ड बाय द मेडिसिन विथ विपरीत गुण युक्त द्रव अपोजिट टू दीज क्वालिटीज। अब जैसे कहते हैं ना, आग गर्म है तो उसमें पानी डालिए, ठीक है, उसके विपरीत चीज अगर डालेंगे तो वो चीज शांत होगी। ऐसे ही अगर शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वात दोष हुआ है, वात की प्रॉपर्टीज अगर दिख रही हैं कि बढ़ी हुई है, तो उसके विपरीत गुण वाली मेडिसिन जो देंगे। मान लीजिए कोई मेडिसिन, मान लीजिए यहाँ पर शीत है, कोल्ड है, तो कोई हॉट मेडिसिन जो गर्म करे, ठीक है, ऐसी चीजें शरीर को अगर देंगे तो उससे वात कम होगा। तो जो भी चीज लाइट बताए हैं, तो कोई गुरु चीज, कोई भारी हैवी चीज खाने में, जैसे आपने सुना होगा एक आम भाषा में ऐसे कहते हैं कि बादाम ज्यादा नहीं खाने चाहिए, गर्म कर जाते हैं, है ना। घर वाले ऐसे, मम्मी पापा बोलते हैं, घर में दादी भी बोलती हैं ऐसे कि बादाम ज्यादा नहीं खाने चाहिए, शरीर में गर्म करते हैं। तो ये है क्या, ये गुण बता रहे हैं उनके। हमें समझ में नहीं आता था पहले कि गर्म करते हैं मीन्स व्हाट, आज समझ में आता है कि गुड़ है। जैसे कहते हैं चने की दाल नहीं खानी चाहिए रात में, भारी होती है, डाइजेस्ट नहीं होती हर किसी को, तो क्या होता है, गुरु होता है कहने के लिए, ठीक है, भारी हो जाती है पेट में। तो ऐसी ही चीजें, मतलब मेडिसिन के रूप में, दवाओं के रूप में कुछ ऐसे, अगर खान पान की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, कि जो भी इसके विपरीत गुण वाली चीजें होंगी, वो चीजें अगर आप ले रहे हैं तो वात जो है दोष कम होगा। ठीक है, उसके अलावा आगे बात करें,
आचार्य चक्रपाणी commented on गुण word as this denote not only the specific property of the substance but also it symbolizes rush, veer, vipak and prabhav of the substance which is in favor of against the properties of वात। यहाँ पर आचार्य चक्रपाणी ने बोला है कि जो गुण होता है वो सिर्फ एक चीज को नहीं बता रहा है, वो और भी चीजें बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? वो रस भी बता रहा है, वीर भी बता रहा है, विपाक भी बता रहा है और प्रभाव भी बता रहा है। अब सर ये क्या चीजें होती हैं? अगर नहीं पता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको पता है या आप चाहते हैं इसको पढ़ना तो द्रव गुण विज्ञान खोलिएगा, वहां पर किताब में ये सारी चीजें दे रखी हैं, वहां से समझिएगा कि किस किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है, देखो क्या है ना कि इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो समझाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड पे लिख दूं और एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा और लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की, है ना। ना तो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ना आपके लाइफ स्टाइल में ज़्यादा यूज़ होंगी, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो बोर्ड पर जो लिखी है वो ये समझ लीजिएगा, उसको तो जस्ट BRL, ठीक है। BRL मीन्स BRL मतलब बस रट लो। बोर्ड पे जो भी श्लोक लिखा है ना जस्ट BRL, ठीक है, उसको बस रट लो। इसके अलावा जो भी PDF में मैं दे रहा हूं, तो अगर आपको शौक है बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनने का, तो आप वो PDF भी पढ़ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट श्लोक दे रखा है, अत्रोवाच कुशः शांग कृत्यायन रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदः षडिमे वात गुणः भवन्ति। चरक सूत्र स्थान में बताया गया है कि वात के 6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? इन वात कला कलीय चैप्टर ही डिस्क्राइब ओनली 6 गुण ऑफ वात। चरक सूत्र स्थान जब आप खोलेंगे तो एक वात कला कलीय अध्याय होगा, वहां पर 6 गुणों के बारे में बताया गया है। अब देखो जब संहिताएं आप पढ़ते हैं ना, तो संहिताएं एकदम ये मान लीजिए ग्रंथ होती हैं, है ना। वो कहते हैं ना गीता अगर आपने पढ़ लिया तो जिंदगी के सुख दुख सब उसी में समा जाएंगे, है ना। आपका पाप पुण्य, आपके अच्छे कर्म क्या होते हैं, कैसे लाइफ को अच्छा जीते हैं, कैसे सक्सेसफुल बनते हैं, ये सारी चीज़ अगर आपने गीता पढ़ लिया तो बाकी आपको चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ उसमें ही समाहित हो जाएंगी। तो ऐसे ही अगर आपने ग्रंथ पढ़ लिया आयुर्वेदा के, जैसे कि चरक आपने पढ़ लिया, सुश्रुत पढ़ लिया, और भी चीज़ें हैं और भी किताबें हैं जो अगर आपने ये बड़ी बड़ी पढ़ ली हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको लगेगा कि ये पढ़ना है, बाकी तो चरक में पढ़ ही लिया। तो एक तरह से आपको जो भी चरक में दे रखा है वही सारी चीज़ें इन्होंने क्रिया शारीर में, वही चरक से रिलेटेड आपको रचना शारीर में, वही चरक से रिलेटेड आपको पदार्थ में, वही चरक से रिलेटेड कई जगह पे अष्टांग पे भी मिलेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप चरक पढ़ रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक सिलेबस जो है बाकियों में आ रहा है, उसका भी कुछ % आप उससे कवर कर सकते हैं। तो चरक सूत्र स्थान में बताया गया है वात कली कली अध्याय में कि वात के 6 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? रुक्ष दैट इज अनकटस, लघु या लाइट, शीत या कोल्ड, दारुण या अनस्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मोबिलिटी बताया ना, चल, कुछ चीज़ें मिलती जुलती ही है कि यहाँ पर चल बताया है यानी कि मोबाइल है, यहाँ पर बताया अनस्टेबल, दारुण बता दिया है, तो वही चीज़ है। अनस्टेबल का मतलब एक जगह पे नहीं रहता है, बॉडी में इधर उधर मूवमेंट रहती है। फिर खर, वही चीज़ यहाँ पर खर भी बताया है, कोर्स वही इसमें बताया है, एंड विशद यानी कि नॉन स्लिमी। ठीक है, तो जो गुण यहाँ पर बताए हैं वही सारी चीज़ें यहाँ भी वात कला कली अध्याय में बताया गया है। ठीक है, तो एक अगर आपने मेन श्लोक याद कर लिया तो बाकी सारी उससे मिलते जुलते हैं, फिर आपको बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने बाकी श्लोक जो हैं वो पीछे बोर्ड पे नहीं लिखे हुए हैं। रोक्षम शैत्यम लाघवम वैशदयम गतिर्मूर्त त्वमनवस्ति तत्वम चेति वायोर आत्म रूपाणी। अब ये भी एक श्लोक है, चरक सूत्र स्थान 20वां चैप्टर 12वां श्लोक है कि इन महारोग अध्याय उन्होंने बताया है, उन्होंने किसने ने? आचार्य चरक ने, कि गुण ऑफ वात एज रुक्ष, वात का गुण बताया है रुक्ष, शैत्य यानी कि शीत को इन्होंने शैत्य बोला है,
लाघव, लघु को लाघवा बोला है, और लाइट विशद नॉन स्लिमी, गति वही चल या मूवमेंट, अमृतत्व यानी कि शेपलेसनेस, इनका कोई आकार नहीं है, एंड अनवसितत्व, इनस्टेबिलिटी, ठीक है, एक जगह नहीं रहता है। फिर उसके बाद बताया है, फिर नेक्स्ट अभी हम सूत्र स्थान की बात कर रहे थे, अब चरक के विमान स्थान में बताया गया है। रोग भिषक जितीय विमान में बताया है डिस्क्राइबिंग द वात प्रकृति, ही डिस्क्राइब्ड 8 गुण, उसमें 8 गुणों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले रुक्ष, फिर लघु, फिर चल, फिर बहु, अबंडेंट इन क्वांटिटी, बहु मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, शीघ्र स्विफ्ट, शीत, पारुष एंड विशद, ठीक है। चक्रपाणी said that the term दारुण can be interpreted in 2 different ways. One is explained in Charak Sutrastan 1/59. The term by implication may mean chalatva, instability. This is to say the word chalatva of the chapter has been substituted by दारुण in Charak Sutrastan. And on secondly, अब प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना कि जब मैं ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहा होता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बोरिंग फील हो रहा है कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा होता कि मान लो यहाँ पर मैं फोटो खींच करके किनारे लगा सकता और मेरे पास एडिटर होता तो वो लाइनें ऐसे ऐसे चल रही होती, तभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें, है ना। बहुत अच्छा जब चैनल चल जाएगा तो हम लोग भी स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे और चीज़ें फिर आपको सारी एक एक दिखाई देंगी, मुझे ऐसे बुक्स पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो अभी थोड़ा सा अगर आप शार्प देंगे तो हम लोग और बेहतर करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल अभी से थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इसी तरह से अगर बोरिंग फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बोरिंग ना फील हो। इसके अलावा चलो आगे बात करते हैं। ऑन सेकेंडली इट मे मीन हार्डनेस इन व्यू ऑफ द एरिड नेचर ऑफ वात, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ऑल्सो एज पर हिम ड्यू टू बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ वात, रुक्ष इज मेंशन्ड इन बिगिनिंग ऑफ गुड ऑफ वात, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर जगह आ रहा है, अलग अलग आचार्यों ने भी बताया है, अलग अलग स्थानों में भी चरक में देखने को मिलता है, वो है रुक्ष, कि वात की जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है रुक्ष। चक्रपाणी स्पेसिफाइड अमृतत्व ऑफ वात एज आदृश्यत्व या आदृश्यत्वम, ठीक है, दिखाई न देना। आचार्य चक्रपाणी ने जो बताया है कि वात जो है वो अदृश्य यानी कि दिखाई नहीं देगा। फिर उसके बाद सुश्रुत सेड दैट वायु इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज शैत या कोल्डनेस, रुक्ष, लघव, वैशद्य एंड विष्टंभ। कषाय रस astringent taste has also similar originating source and as such it increases coldness of vayu by coldness, roughness by roughness, lightness by lightness, non-sliminess by non-sliminess and flatulentness by flatulentness, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें तो आचार्य कश्यप ने बोला है इन विषम ज्वर निर्देशीय खिल स्थान में कहा है कि वात इज व्यावयी, विशद, शीत, रुक्ष, चल और खर। He has also said that वात एंड कफ आर हैविंग सेम बल, ठीक है, वात और कफ में सेम बल, ठीक है, देखने को मिलता है। दैट इज पावर ड्यू टू द सेम शीत गुण इन बोथ ऑफ देम, क्योंकि वात में भी शीत गुण देखने को मिल रहा है और जब हम लोग कफ की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां भी शीत गुण देखने को मिलेगा, इसलिए वात और कफ में दोनों में जो पावर है, जो बल है, वो बराबर का बताया गया है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो श्लोक, यहाँ लिखा नहीं है तो मैं इसको रफ करके उस श्लोक को लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। बुरे हाल साडे बुरे हाल ने जाके पूछ ले ओना नु जेड़े तेरे नाल ने, पता नहीं तू याद सानू करे ना करे पर तेरी याद आके रोज साडे कोल बहंदी है, तेनू कहण वाली यारा एक गल रहिंदी है, तेनू लैनी एक चीज तेरे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, दैट इज तत्र रुक्षो लघु शीतः
खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी जस्ट BRL, ठीक है, और अगर BRL लिख दिया है तो ये मान के चलना कि इसे तो रटना ही रटना है, ठीक है। तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्च चलो अनिलः, ठीक है। अब इसको अलग अलग पढ़ना, ठीक है। यहाँ ये चल गुड़ अलग है और ये अनिल अलग है। अनिल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कल ही मैंने बताया है, शमीर, अनिल, ये सब किसके पर्याय हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म गुड़ हो गया, चल गुड़ हो गया, अनिल हो गया, खर, शीत, लघु, रुक्ष, ये सारे गुण बताए हैं। अब किसमें बताए गए हैं? अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 1/1, ठीक है। बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि ये चैप्टर है, ये श्लोक है। आई होप कि अगर आप मेरा लेक्चर डेली देख रहे हैं तो ये रेफरेंस आपको मालूम चल गए होंगे किस तरह से पढ़ा जाता है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/11, ठीक है। तो एक अष्टांग का श्लोक और एक आपका आचार्य चरक का श्लोक जो नीचे आएगा कर्म के बारे में, और ऊपर ये जो दिया है रुक्ष शीतो, ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 श्लोक ऐसे हैं जो बोर्ड पे अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये समझ लीजिए कि ये एकदम वात वाले चैप्टर के दिल हैं, हृदय हैं, है ना। अगर वात चैप्टर आपको पढ़ना है तो ये 3 श्लोक आपके जुबान पे होने चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 श्लोक आपके जुबान पे हैं तो एक लॉन्ग आंसर आपका आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 10 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्या एक्सप्लेन किया है बुक इस लैंग्वेज में कि अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय हैज डिस्क्राइब्ड 6 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वात, दैट इज रुक्ष। सबसे पहला रुक्ष, इसे बोला है ड्राइनेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लघु या लाइट, दैट इज लाइट। ऑलरेडी मैं पहले ही समझा चुका हूं, वही गुण घूम फिर के अलग अलग आचार्य बता रहे हैं। उसके बाद देन शीत, कोल्ड, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो चाहे तो ये लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन श्लोक आपको संस्कृत में ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोर्स, ठीक है। फिर सूक्ष्म, शप्टल, फिर उसके बाद चल तो आपको बताया ही, मोबाइल, ठीक है। अनिल आपका मालूम ही है कि वात के बारे में बात कर रहा है, हवा के बारे में बात कर रहा है। फिर यहां आपका भौतिक गुण खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्मुक गुण के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्मुक गुण, ठीक है। भौतिक गुण हो गए और उसके पहले प्राकृत गुण भी पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, दैट इज कार्मुक गुण। योग वह परम वायु संयोग आदु भयार्थकृत दाहकृत तेजसः युक्ता शीतकृत सोम संसर्यात्। चरक चिकित्सा स्थान 3/38, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं। चरक said that vayu is exceedingly yogavaha which accentuates the properties of other, यानी कि चलते चलते दूसरों की प्रॉपर्टी अपने साथ ले ले, that is yogavaha by nature. In combination it produces both the type of effect. Example अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पे तो when combined with तेजस, तेजस मतलब अग्नि, तेज, it produces burning sensation and when combines with शोम। अब वात की प्रॉपर्टी, हवा की प्रॉपर्टी क्या है? योग वह बोला गया है, मतलब चलते चलते जिसके साथ भी मिल जाएगी इस नेचर में उसी की तरह रिएक्ट करने लग जाएगी। अगर तेजस अग्नि के साथ मिल गई तो बॉडी में बर्निंग सेंसेशन, कहते हैं ना कि पता नहीं क्या खा लिया, पेट में जलन हो रही है, तो उस समय पे वात जो है किसके साथ कंबाइन हो गई? तेजस के साथ, इसलिए बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं। और वही चीज बताया है कि अगर सोम के साथ, सोम नाम आया है चंद्रमा से, चंद्रमा कैसा आपको प्रकृति में कैसा देखने को मिलता है? एकदम ठंडक, कोल्डनेस, है ना, कोल्ड। तो अगर मान लीजिए सोम के साथ मिल गई वायु या वात तो कैसा फील कराएगा? कोल्डनेस, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट, ठंडा ठंडा लगेगा आपको। फिर नेक्स्ट है
चक्रपाणी ने डिफाइन किया है, योग वह मीन्स इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग इट्स ओन एट्रीब्यूट इट मैनिफेस्ट द एट्रीब्यूट ऑफ दोष विद विच इट इज कंबाइंड। यहां पर आचार्य चक्रपाणी ने बोला है कि योग वह का मतलब ये है कि वो अपने आपको दिखाने की बजाय जिस भी दोस्त के साथ मिल जाएगा वो उसकी तरह रिएक्ट करने लगेगा, ये है योग वह का मतलब। फिर नेक्स्ट आचार्य कश्यप ने बताया है कि रोग अध्याय में कि वात इज हैविंग इट्स प्रॉपर्टीज एट शैत, रुक्ष, लघु एंड गति। उन्होंने ये बताया है कि 4 प्रॉपर्टीज ही होती हैं वात के पास। फिर ये कर्मक गुण की बात हो गई। अब कर्मक मतलब कर्म के हिसाब से क्या गुण बताए गए हैं, तो कर्म के हिसाब से योग वह बोला गया है और इसीलिए उसके यही जो मैंने अभी बताए वो गुण बताए हैं। अब नेक्स्ट है मानसिक गुण। ठीक है, शारीरिक दोष, मानसिक दोष आपको पता ही है, तो जो मानसिक दोष है उसी के हिसाब से बने हुए हैं मानसिक गुण। ठीक है, रज और तम होते हैं ना, तो उसी हिसाब से अब हम लोग बात करेंगे मानसिक गुण की। तो यहां बोला है कि तिर्यज्ञो द्विगुणश्च चैव रजो बहुल एव च। सुश्रुत निदान स्थान 1/78 7वां-8वां श्लोक है। पवन स्तेषु रजो गुणमय। यहां पर वात को क्या बोला गया है, रजो गुणमय, यानी रजो गुण। आप समझ गए ना, मानसिक गुण रज और तम थे, तो पवन कैसा बोला है, रजो गुणमय। एज पर आयुर्वेद वात इज हैविंग रजस इन प्रीडोमिनेंस। ठीक है, आप श्लोक से जब आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे, आदत हो जाएगी, तो श्लोक से ही एक्सप्लेनेशन आप समझ पाएंगे। आपको एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने श्लोक याद कर लिया ना तो उसका एक्सप्लेनेशन आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ, है ना, एकदम से नहीं आ जाएगा कि मैं तो पढ़ता हूँ मुझे समझ ही नहीं आता, मैं क्या लिखूं मुझे समझ में नहीं आता, श्लोक याद करता हूं समझ में नहीं आता कौन किसका श्लोक है, किसके बारे में बता रहा है। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। हमें छोटा बड़ा ये अगर लिखना है का से ज्ञा तक, आ से अंगा तक, या ए से जेड तक, जब ABCD लिखनी होती है, या 1 to 100 जब हमें याद करने होते हैं, तो इसके लिए भी जिंदगी के 3-4 साल लग जाते हैं। आज अगर कहा जाए कि छोटे बच्चे ABCD नहीं लिख पाते तो हंसी आएगी कि इतनी सी चीज नहीं लिख पा रहा है। उसे जब हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे तो बार बार डांटेंगे, ए नहीं बन रहा तो उससे, बी नहीं बन रहा तो उससे। तो वही चीज है कि वो सीखने के लिए भी हमें जिंदगी के 3-4 साल लगते हैं। तो ये तो मेडिकल की पढ़ाई है, इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा समय दें, पेशेंस रखें। लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाना है तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में नहीं। आप कुछ और भी करेंगे, यहाँ से बाहर निकल के हो सकता है आप गाते अच्छा हो, आप रैप अच्छा करते हो, आप डांस अच्छा कर लेती हो, या आप आर्टिस्ट अच्छे हो, ड्राइंग अच्छी हो, या शेर व शायरी अच्छा कर लेते हो, है ना। मुनावर फारूकी टाइप के भी बच्चे होंगे क्लास में। तो आप अगर कुछ भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे जाकर के आप डिफरेंट जगह पर जाते हैं, कुछ लोग मजाक अच्छा कर लेते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आज के युग में कि पढ़ लिख करके ही पैसे कमाएं। पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो अभी 12th तक पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, बायो ले लिया है तो मेडिकल साइड में जाओ, है ना, मैथ ले लिया है तो इंजीनियरिंग साइड में जाओ। तो ये प्रेशर की वजह से कई बच्चे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इन रियलिटी अगर पूछा जाए तो उनकी चॉइस नहीं होती, लेकिन जब कॉलेज में आते हैं तो अपने पैशन को समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होता। यहाँ आपके दोस्तों के ग्रुप होते हैं, है ना, उनके थ्रू आप चल रहे होते हैं, है ना। दोस्तों ने अच्छे कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए तो आप भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों की गर्लफ्रेंड बनना स्टार्ट हो गई तो आप भी सोचते हैं कि लाओ यार मैं भी किसी को अप्रोच करता हूँ, है ना। तो दोस्तों अगर बाइक वाइक ले आते हैं तो हम लोग को भी घर पे जिद करने लगते हैं कि हमें भी बाइक चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अप्रोच होती है वो बाकी ग्रुप वाले क्या कर रहे हैं उस हिसाब से होती है। बाकी ग्रुप में अगर कोई मतलब किसी चीज़ के लिए पैशनेट है, गिटार विटार ले आया, तो हमें भी लगता है हमें भी अपना पैशन फॉलो करना चाहिए यार, हम भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कितना अच्छा बोल लेता है मैं क्यों नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर जो अप्रोच होती है वो ग्रुप के हिसाब से, आप किस ग्रुप में रहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप उस बच्चे के साथ रहते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ना चाहते हुए भी आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप 12th तक तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आज आपका जो रूममेट है वो बहुत पढ़ता है, अलग अलग वीडियोस देखता रहता है, इसके सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, इसके वीडियोस देखता है, वहाँ से ले रखा है ना, वहाँ का कोर्स ले रखा है। तो आप भी ना चाहते हुए
कहीं ना कहीं उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं और फिर आप भी वही चीज़ या तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या कहीं ना कहीं से आप भी कोर्स का जुगाड़ करने लगते हैं। तो ये इम्पैक्ट कहाँ से आता है, आपका ग्रुप कैसा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जब समझ में आता है कि यहाँ पेरेंट्स का दबाव नहीं है और दबाव सिर्फ यहीं तक था कि डिग्री आप कंप्लीट कर लें, अब आपकी चॉइस है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ एक चीज़ कहना है कि जहाँ भी आप जाना चाहते हैं लाइफ में एक चीज़ अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, आज नहीं है तो कर लीजिए, दैट इज़ पेशेंस, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को पाना है, कुछ भी बनना है, या मैं कहता हूँ चलो आप प्रेम प्रसंग भी करते हैं, है ना, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के पीछे भी अप्रोच कर रहे हैं कि बन जाए, तो उसमें भी आपको पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा बोला, अभी एक तो फरवरी के वो दिन भी चल रहे हैं अभी, है ना, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता आज कौन सा डे है, जो भी डे हो तो अभी वो वाला, है ना, दिवस भी चल रहे हैं कि बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, है ना, चॉकलेट ले आएंगे, गुलाब ले आएंगे, प्रपोज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये दिन भी वही चल रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करना है, अगर अभी इन दिनों में नहीं मान रही, कोई बात नहीं, पेशेंस रखिएगा, आगे हो सकता है चीज़ें बदल जाए, ठीक है। तो जिसके पास पेशेंस है वो अपनी लाइफ भी बदल सकता है और अपनी लाइफ में चीज़ें किस तरह से हो रही हैं उसको भी पलट सकता है, ठीक है। तो लाइफ में एक अच्छी चीज़ अगर कुछ डेवलप करनी है तो वो डेवलप करना पेशेंस। अब यहाँ पर हम लोग मानसिक गुण की बात कर रहे थे। एज पर आयुर्वेदा, वात इज हैविंग रजस इन प्रीडोमिनेंस। दिस रजस इज वन अमंग द मानस गुण। Other than this, Darun Gun of Vat by Charak can be taken as Manas Gun. As Chakrapani has said that the term Darun can be interpreted in two different ways. One as explained in Charak Sutrasthan 1/59. The term by implication may mean chalatva या अनस्टेबिलिटी। चल गुण के बारे में बात कर रहा है। That is to say the word chalatva of that chapter has been substituted by Darun in Charak Sutrasthan 12th chapter 4th number slok, and secondly it may mean hardness in view of the arid nature of वात, ठीक है। तो ये मानसिक गुण के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, भले ही 2x स्पीड पे देखना, लेकिन एक बार कानों में जरूर डाल लेना कि क्या बताया गया था, ठीक है। आयुर्वेद की यही अच्छी खास बात होती है कि अगर आपने गो थ्रू कर लिया तो वो फिर आपके लाइफ स्टाइल में आ जाएगा और वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, है ना। पेपर के एक दिन पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन पहले से अगर सुन रखा है तो उस दिन और इजी रहेगा कि हाँ ये चीज़ तो मैं सुन चुका हूँ, तो जल्दी से याद हो जाती है। आयुर्वेदा की यही एक खासियत है कि जितने बार आप सुनेंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपको याद होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट और आज के लेक्चर का लास्ट है, दैट इज जनरल कर्म या फंक्शन ऑफ वात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आ सकता है, आता ही आता है। क्या है जनरल कर्म या फंक्शन? अब यहां पर मैं जितने स्टार पॉइंट बनाऊं, ठीक है, उतने स्टार ये हैं कम है, ये मान लो, ठीक है। आप दरोगा समझो, एसएचओ समझो, सीओ समझो, जो भी समझो, मैं तो कहता हूं आईपीएस ऑफिसर समझ लो। यहां पर स्टार हटा करके वो जो भारत वाला एक लोगो होता है ना आईपीएस ऑफिसर के पास, वो वाला लगा लो, ठीक है, स्टार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जनरल कर्म क्या है वात का? कभी भी कोई अगर आपसे पूछे सिंपली कि वात का कर्म बताओ, अब जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे बीएमएस कंप्लीट करने के बाद किसी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए, तो अगर आप आयुर्वेदा हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं आयुर्वेदा में कि आप मॉडर्न में जाना चाहते हैं या आप आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, तो वहां हो सकता है वो जो डॉक्टर हैं, वो जो वैद्य हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन करें कि वात के कर्म बताओ, फंक्शन ऑफ वात क्या होते हैं। तो आपको ये वाला श्लोक सुनाना है, एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। अच्छे वैद्य की खास बात यही होती है कि वो सिर्फ आपका श्लोक सुनेगा और समझ जाएगा कि अगर बच्चे को श्लोक आता है तो एक्सप्लेनेशन तो आता ही आता होगा, ठीक है। तो ये अच्छी खास बात होती है। तो क्या दे रखा है? उत्साहो उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति क्षमा, फिर समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्म विकारजम, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है? इस चीज को एक एक करके तोड़ के जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर कर्म देखें, पहले तो दिमाग में इमेज बनाओ, वात है क्या? वात है वायु, और वायु का क्या काम होता है?
जब हवाएं चलती हैं तो क्या मन में खुशी होती है। जब ऐसा मौसम होता है कि बारिश होने वाला है और ठंडी ठंडी हवा होती है तो सब लोग भाग के ऊपर छत पे जाते हैं ना हवा लेने के लिए, ऐसे हाथ फैला के मस्त हवा लेते हैं ना। तो इस चीज को रिलेट करो कि जैसे ही संसार में वायु का काम होता है वैसे ही हमारे शरीर में भी वात का काम है। तो जब आप ऐसे चीजों से रिलेट करेंगे तो ये चीजें आपको अपने आप याद रहेंगी। क्या कह रहा है, उत्साहो, उत्साह आता है, एंथुसियाज्म, ठीक है। उच्छ्वास, निश्वास, एक्सहेल, इनहेल, मन करता है गहरी सांस लें फिर छोड़ें, फिर गहरी सांस लें फिर छोड़ें। चेष्टा धातु गति समः समो मोक्षो गतिमताम वायु कर्म विकारजम, यही वायु के या वात के कर्म बताए गए हैं। अब इसको एक एक चीज को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे उत्साहो, उच्छ्वास, निश्वास, अलग अलग इसको तोड़ के पढ़ना। उत्साह को अलग पढ़ना, ठीक है, उच्छ्वास को अलग पढ़ना, ठीक है, उच्छ्वास निश्वास को अलग पढ़ना, इसको अलग लिख लो, ठीक है। इस तरह से पढ़ते हैं, मैं लिख के दे रहा हूं। उच्छ्वास, ठीक है। श्लोक को कैसे तोड़ के पढ़ते हैं ये याद रखना, तभी आप श्लोक याद कर पाओगे। याद तभी कर पाओगे जब श्लोक को तोड़ के समझ पाओगे, ऐसे नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। निश्वास, ठीक है। अब देखो अलग अलग तोड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कितना सिंपल चीज है, वरना ये पूरा एक साथ पढ़ा ही नहीं जा रहा होगा, है ना। तो ये खूबसूरती है श्लोक की कि अगर आपने तोड़ के पढ़ लिया तो बड़ा ही इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। यहां पर आचार्य चरक ने बोला है कि व्हेन वात इज इन नॉर्मल स्टेट, जब वात नॉर्मल स्टेट में होगा, इट रिफ्लेक्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ उत्साह। कैसा देखने को मिलेगा आपके अंदर, एंथुसियाज्म, उत्साह देखने को मिलेगा। उच्छ्वास, एक्सपिरेशन, आपकी सांसें बाहर बहुत अच्छे से जा रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। निश्वास, इंस्पिरेशन, सांस भी बड़े आराम से ले रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चेष्टा, मूवमेंट्स, जो चलना फिरना है वो भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। चेष्टा धातु गति क्षमा, तो धातु गति क्षमा, नॉर्मल मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, टिश्यू के बीच में जो नॉर्मल मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। एंड समो मोक्षो गतिमताम, नेक्स्ट है समो मोक्षो गतिमताम, यानी कि प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटा, जो भी हमारे बॉडी से चीजें बाहर निकल रही हैं, चाहे वो फीकल मैटर हो, चाहे वो स्वेटिंग हो, ये सारी चीजें, चाहे वो पर्सपिरेशन हो, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हो रही होंगी अगर वात बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो वात का यही कर्म है कि आपके शरीर में ये जो चीजें हैं, यानी कि एंथुसियाज्म है, उसके अलावा एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन, मूवमेंट, है ना, हाथ पैरों का, पूरी बॉडी का, उसके अलावा मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो हो गए, एक्सक्रीटा जो है वो अच्छे से रिमूव हो रहा हो। ज़्यादातर बीमारियां तो तभी होती है ना जब लोगों के पेट खराब होते हैं, है ना, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा होता, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बीमारियों की जड़ होती हैं। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो इट मीन्स आप हेल्दी हैं, आपका वात जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो वात का सबसे बड़ा कर्म यही हो गया, ठीक है। आई होप सो कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके अलावा एक नॉर्मल फंक्शन ऑफ वात है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर फिर वही चीज बहुत ज्यादा अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट अगर रह जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बता देना, या इसके अलावा कोई और भी चीज़ आपको पूछनी है तो या तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। सारी जगह आपके पास हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर चाहिए या पर्सनली बात करना है तो वो थोड़ा सा पेड कन्वर्सेशन होता है, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप इंस्टा पे मैसेज करेंगे तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।